जय श्री राम सभी को। एक बार पुनः आप सभी का प्राकृत की ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। और आज की इस कक्षा को प्रारंभ करें उससे पूर्व हम सभी स्मरण करेंगे गुरुदेव का। बोले परम पूज्य परम उपकारी प्रातस्मरणीय प्राकृत मर्मज्ञ मुनिवर प्रणम्य सागर जी महाराज जी की जय। बाह्य शिक्षा भाग 2 पाठ 5 24 तीर्थयार्थ। 24 को 24 बोलते हैं, तीर्थंकर को तिथ्यर बोलते हैं, स्तुति को थुदी बोलते हैं। सभी चीज़ें आपने पहले सीख रखी हैं। तो अब स्तुति को प्रारंभ करेंगे। सबसे पहली लाइन हम पढ़ेंगे। आदिसं वन्दे जिणमजियं संभवेम विनन्दन सुमयीम्। आदिसम यानी कि आदिनाथ की वंदे वंदना करता हूँ। जिड़ मजियम, अब आप देखिए जिड़ के बाद मजियम आया है। तो आपको पहले भी बताया है, अनुस्वार के बाद यदि कोई स्वर आता है तो वह अनुस्वार और स्वर मिलकर माँ बन जाते हैं, और जो स्वर आता है उसी की मात्रा उस माँ पर लग जाती है। अब यहाँ पर जिड़ पर जो अनुस्वार था उसके बाद आ आया अजियम के लिए, और अनुस्वार ने और आ ने मिलकर माँ बना दिया। तो आदिसम वंदे जुड़मजियम, मैं वंदना करता हूँ किसकी? आदिश जिनकी, अजित की, संभव मविणंदन। अब यहाँ पर पुनः संभव के बाद क्या आया? मविणंदन, यानी कि वापस जो अनुस्वार था और आज जो आया अभिनंदन का, उस अनुस्वार ने और आने मिलकर माँ बना दिया। तो संभव अभिनंदन, संभवनाथ की, अभिनंदननाथ की, सुमतिनाथ की। अब यहाँ पर आप कहें नाथ उड़ा तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन अर्थ हम इस तरह से निकाल सकते हैं, चाहे आप संभव की, अभिनंदन की, सुमति की कहें, लेकिन हम आदर पूर्वक सम्मान देने के लिए इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। आगे पौम यानी कि पदम प्रभु की, सुपासम सुपार्शनाथ की, चंदम चंदप प्रभु की, सुविहिम सुविहिम यानी कि पुष्पदंत नाथ भगवान जी का दूसरा नाम क्या है? सुवैणा। तो सुविहिम सुबदीनाथ की, सीयल शीतलनाथ की, सेय श्रीयांशनाथ की, वासुपूज्यम और वास्य पूज्य जी की क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ, है ना। यानी कि जो वंदना है वो सभी में आपको लगा लेना है। इसके बाद बिमल मणंतम, तो पुनः वही मणंतम आ गया, अनुस्वार के बाद यह आ आया। तो बिमल बिमलम अनंतम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो बिमलनाथ जी की और अनंतनाथ जी की। यहाँ पर हम पुनः इस दोनों लाइन को पढ़ लेते हैं। पौमि सुपासमि चंदमि सुविहम सीयल से वास पूजम विमल मणंतम धम्म पवते धम्ममि संतिमति पये हरम। यानी कि विमलनाथ जी की, अनंतनाथ जी की, धम्म यानी कि धर्म, पवत्तय पवत्तय यानी कि प्रवर्तक, प्रवर्तक को क्या बोलेंगे? प्रवर्तक, धर्म के प्रवर्तक, धम्मम धर्मनाथ की, संतिम तिपयहरम और 3 पदधारी शांतिनाथ की, और कुंतु मरम किनकी? कुंतुनाथ की। अब यह पुनः मरम आ गया, यानी कि कुंतुम अरम कुंतनाथ की, और उसके बाद अरम शिव कंतारमणम, शिव यानी कि शिव, कंता कांता, शिव कंता शिव कांता, शिव रूपी
कंतारमणम शिव रूपी शिव मुख रूपी स्त्री से रमण करने वाले अरहनाथ की। मल्लिम मल्लिनाथ की, मल्लिनाथ भगवान यानी कि कैसे कम्मे चूर्ण कर्म, कर्म को चूर्ण करने वाले मल्लिनाथ जी की। इतना अर्थ आपको समझ में आ रहा है ना? तो अब इस लाइन का हम पुनः उच्चारण करेंगे। कुंतुमरं शिविकन्तारमणं मल्लिमिकम्मियचूर्णिकरं मुडिसोवै णमिणाजिडेशं जदकुलतिलयमणैमिजिणं। मुड़सुवै मुनिशुभ्रतनाथ की, णमि राह जिडेशम और नमिनाथ जिनेश की। जदकुल तिलयम णैमिजिणम, जदकुल के तिलक, तिलक को प्राकृत में तिलयम तिलय कहेंगे। क्या कहेंगे? तिलय, तिलक। तो यदुकुल के तिलक कौन है? नेमिनाथ भगवान है ना, यादव वंशी है ना। तो जदकुल के तिलक णैमिजिणम, नेमिनाथ जिनकी। पासी पहुम, पास यानी कि पार्श्व, पहुम यानी कि प्रभु की। भैवम वरवीरम, भैवम अर्थात भगवान, भगवान के लिए भैवम का प्रयोग करते हैं। भगवान वरवीरम, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ वीर की यानी कि भगवान कैसे? श्रेष्ठ वीरनाथ की, भगवान श्रेष्ठनाथ, श्रेष्ठ वीरनाथ की। वंदे सव सवम तीर्थयरम, मैं सभी सवम सभी तीर्थंकर की वंदना करता हूँ। तो पढ़ेंगे पुनः। मुडिसोवेणमिणाहजिडीशं जदिकुलतिलयमणैमिजिणं पासिपहुं भयवं वरवीरं वंदे सवमतीर्थयरम्। आगे माड़ुस, मनुष्य को क्या बोलते हैं? माड़ुस। खेते, यहाँ कौन सी विभक्ति? खेत। आपने सीखा है भाग 1 में जब संज्ञा शब्द सीखे थे तो क्षेत्र को खेत बोलते हैं, है ना। तो छह छत्री का खा बना, प्रारंभ में छह छत्री का खा बना। तो खेते, यहाँ पर कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति, एक वचन। माड़ुस खेते यानी कि मनुष्य क्षेत्र में। विहरण, विहरण यानी कि विचरण, भूदा करने वाले। सीमंदर जिड़ भयवंता, सीमंदर जिड़ यानी कि जिन, भयवंता, भयवंता यानी कि भगवान। सीमंदर जिन भगवान की। दिंतु देवे, समाहिम समाधि को। बोही सुलाहम, बोही यानी कि बोधि, सुलाहम यानी कि सुलाहम अर्थात सुलाभ, बोधि का सुलाभ देवे, समाधि देवे। रवि, रवि यानी कि सूर्य। शशि यानी कि चंद्रमा। सहस हजारों, सहस यानी कि हजारों। पयासंता, पयासंता, पयास बोलते हैं प्रकाश को। तो पयासंता जो हजारों सूर्य और चंद्रमा से प्रकाशमान है। कौन? मनुष्य क्षेत्र में विहार करने वाले, विचरण करने वाले सीमंदर जिन भगवान जो हजारों सूर्य और चंद्रमा से प्रकाशमान हैं। ऐसे सीमंदर भगवान क्या देवे? समाधि को देवे और बोधि का लाभ देवे। तो इस तरह से आप इस 24 तीर्थयात्री को याद कीजिएगा। उम्मीद है आपको अर्थ सहित 24 तीर्थयात्री याद हो चुकी होगी। जय जय।
धन्यवाद.